सभी साथियों को प्रातः वंदन। मैं कुलदीप कुमावत के स्टडी परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज 30 मई महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य की दृष्टि से, पत्रकारिता की दृष्टि से, क्योंकि आज ही के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। साथियों, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों यह दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। दोस्तों, आज के दिन 30 मई 1826 को पहली बार उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन हुआ था। और साथियों, कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था, किसने इसका संपादन किया था, क्या कारण रहे कि यह बाद में बंद हो गया था, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले साहित्यिक वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। देखते हैं आज का इतिहास। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस विशेष। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उदंत मार्तंड। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है। सबसे पहले इसका अर्थ मैं बताऊं। उदंत मार्तंड, मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य, उदंत का अर्थ लिया जाता है उगता हुआ, कि उगता हुआ सूर्य। ठीक है साथियों, हिंदी का पहला समाचार पत्र। इसके अलावा 30 मई 1826 ईस्वी से इसका प्रकाशन होता है। महत्वपूर्ण बात है, इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना साथियों कि कलकत्ता ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदी भाषा का प्रचलन नहीं था, हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं था। तो एक गौरव की बात है कि हिंदी भाषी क्षेत्र न होने के बावजूद भी कलकत्ता से हिंदी का प्रकाशन या इस पत्रकारिता का प्रकाशन हिंदी में प्रारंभ होता है। यह है इस पत्रकारिता का प्रकार किस तरह का था। यह एक साप्ताहिक पत्रकारिता पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। इसके अलावा इसके संपादक जो थे, इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। यह भी महत्वपूर्ण है, जुगल किशोर शुक्ल, इसको याद रखना। अगला है 79 अंक इसके प्रकाशित हुए थे। अर्थात कुछ देखो दोस्तों, साप्ताहिक पत्र था, अर्थात सप्ताह में एक बार ही इसका एक अंक प्रकाशित होता था। इसका मतलब 79 सप्ताह तक यह पत्र चला था, उसके पश्चात यह बंद हो गया था। लगभग 1.5 साल तक यह पत्र चला था, उसके पश्चात यह बंद हो गया था। किन कारणों से बंद हुआ वह इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। 1.5 साल बाद यह लगभग बंद हो चुका था और 4 दिसंबर 1827 में इसका प्रकाशन बंद हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 1827 और 4 तारीख को यह पूर्णतया बंद हो चुका था, क्योंकि बंद होने के कई कारण थे। वह कारण भी इस वीडियो के माध्यम से अपन जानकारी लेंगे। तत्कालीन समय में सरकारी सहायता के बिना किसी भी पत्र को प्रकाशित करना प्राय असंभव था। पहला कारण क्या था कि तत्कालीन समय में यह जब तक सरकारी सहायता नहीं मिल पाती थी तब तक किसी भी पत्र को प्रकाशित करना बहुत ही कठिन काम था। तो इस कारण से एक कारण यह है कि पत्र यह क्या हो गया था, बंद हो गया था। अन्य कारण क्या है कि कंपनी सरकार ने मिशनरियों के पत्र को तो डाक आदि की सुविधा दे रखी थी। मिशनरी कौन होते हैं? जो अन्य देशों से भारत में आए थे और भारत की जो स्थिति है या भारत में सेवा का कार्य करने के लिए, समाज सेवा का कार्य करने के लिए उन्हें कहा जाता है मिशनरी। तो कंपनी सरकार ने मिशनरियों के पत्र को तो डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, या कह सकते हैं ईसाई लोग भी कह सकते हैं मिशनरी। परंतु चेष्टा करने पर भी उदंत मार्तंड को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। अर्थात इस पत्र के लिए किसी तरह की सरकार के द्वारा कोई सहायता या अनुदान नहीं दिया जाता था, तो इस कारण से भी यह बंद हुआ। अन्य कहें तो इस पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, और कलकत्ता में ब्रज और खड़ी बोली दोनों जो बोलियां हैं वह दोनों बोलियों का प्रयोग ही कलकत्ता में नहीं होता था। तो इस कारण से इसको खरीदने वाले, इसको पढ़ने वाले लोग कम ही संख्या में वहां उपलब्ध थे, जिसे इस पत्र के संचालक मध्य देशीय भाषा कहते थे कि ब्रज और खड़ी बोली को
इसके संचालक जो थे क्या किस नाम से पुकारते थे? मध्य देशीय भाषा कहते थे। काफी परिश्रम के बाद गवर्नर जनरल की ओर से जुगल किशोर शुक्ल को 19 फरवरी 1826 की इसकी अनुमति मिली। इसकी अनुमति कब मिलती है? गवर्नर जनरल की तरफ से तत्कालीन 19 फरवरी 1826 की। लेकिन उसके बाद में 19 फरवरी को अनुमति मिलने के पश्चात 30 मई 1826 को उन्होंने कोलकाता के बड़ा बाजार के पास 37 अमरतल्ला लेन कोलूटोला से हर मंगलवार उसका प्रकाशन शुरू किया। मंगलवार को प्रकाशन होता था, सप्ताह में एक दिन होता था। कब? किस वार को? मंगलवार को। और 30 मई 1826 और ये इसका पता, यहां से इसका प्रकाशन होता था। आगे देखते हैं। 8 पृष्ठ वाले, इसमें पृष्ठ कितने होते थे? 8 पृष्ठ होते थे। 8 पृष्ठ वाले उदंड मार्तंड के पहले अंक में 500 प्रतियां छापी गई थी। पहले अंक में कितनी प्रतियां थी? 500 प्रतियां छापी गई थी। इसके अलावा कम समय चलने का कारण, एक अन्य कम समय चलने का क्या कारण था कि कम समय चलने का कारण हिंदी भाषी राज्यों से बहुत दूर होने के कारण, कि कलकत्ता हिंदी भाषी राज्य से बहुत दूर था, उसके लिए ग्राहक या पाठक मिलने मुश्किल थे, कि ग्राहक और पाठक आसानी से नहीं मिल पाते थे, और अगर कुछ मिल भी जाते थे तो उसे उन तक पहुंचाने की बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस प्रकार भी यह पत्र तत्कालीन समय में एक समस्या थी, और इस पत्र के लिए समस्या थी, इस कारण से इसको बंद करना पड़ा। 4 दिसंबर 1827 को प्रकाशित विदाई अंक में जब अंतिम अंक इसका प्रकाशित हुआ तो उसमें इसके अस्ताचल जाने की मार्मिक घोषणा करते हुए लिखा है, उदंत मार्तंड की यात्रा मिति पोष बदी 1 भूम संवत 1884 तारीख 4 दिसंबर सन 1827। तो यह मार्मिक पंक्ति उस अंतिम अंक में लिखी जाती है। इस तरह से उदंत मार्तंड की यह भूमिका थी, इसका इतिहास था बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा अगली पंक्ति थी, क्या लिखा जाता है कि आज दिवस लो उगी चुक्यो मार्तंड उतंड अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत, की अस्ताचल को जा रहा है, दिनकर का अब क्या हो गया? अंत हो गया। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। शेयर जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद।